इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यान यान और जीजी को दिखाया जाता है जो कि अपने मदर और फादर को छुप कर देख रही होती है। तभी जो सिस्टर जिंदान होती हैं उन्हें पता चल जाता है और वो उन दोनों को पास बुला लेती हैं और वह बोलती हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे। तो जो यान यान और जीजी होती हैं वह बोलती हैं कि हम बस आप लोगों को देख रहे थे। तभी जो जीजी होती है वह सिस्टर जिंदान से पूछती है कि गॉड मदर क्या हम आपके साथ सो सकते हैं। और तभी जो यान यान होती है वो भी अपने हाँ में नॉड कर देती है। इतने कहते ही जो सिस्टर जिंदान होती हैं वो यान और जीजी को लेते हुए बिस्तर पर लेट जाती हैं और बोलती हैं कि आज मैं अपनी दोनों डॉटर्स के साथ सोऊंगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह उन दोनों को ऐसे देखते हुए बोलता है कि आखिर फिर मैं क्या करूँगा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिससे कि सिस्टर ली जिंदान बोलती क्या तुम्हें साइड में बेड नहीं दिखाई दे रहा है, तुम उस पर नहीं लेट रहे। और बोलती है कहीं तुम्हारे मन में कुछ गंदा तो नहीं चल रहा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ये बात सुनकर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने अपने मन में कुछ भी गंदा नहीं सोचा, आप गलत समझ रही हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर ली जिंदान को प्रपोज करने आ रहा तो वह होटल पे दारू से नशे कर रहा होता है और बार बार सिस्टर ली जिंदान का नाम ले रहा होता है और नशे में बोल रहा होता है कि सिस्टर ली जिन्ना तुम मेरी हो, तुम्हारे मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं पा सकता। और इतना कहते वो ड्रिंक कर रहा है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं और उससे बोलते हैं कि वही ब्लड मून पवेलियन का लीडर आता है और अपने मैनेजर से पूछता है क्या ये वही है। तभी वो मैनेजर बोलता है हाँ यही है और इसी का कॉन्फ्लिक्ट डीमन फेरी से हुआ था। और यहाँ तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्या बातें कर रहे हो। तभी वो जो ब्लड मून पवेलियन का लीडर होता है वह इस बंदे से बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकता है और तुम्हें तरीका बता सकता है ताकि तुम लिन सिमरान तक पहुँच सको। तभी ये जो बंदा होता है ये बोलता है फिर से बोलो आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। तभी वो बंदा बैठते हुए और उसकी जो वाइन होती है उसे पीते हुए बोलता है वह व्यक्ति जो इस समय ली सिमरान के साइड में है वह बस एक बेकार इंसान है। और वह प्रिंस बोलता है कि लेकिन हाँ मैं तुम्हें उस बंदे से ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ, लेकिन इसमें जो तुम्हें स्ट्रेंथ पाने की प्रोसेसिंग होगी वो कुछ ज़्यादा ही पेनफुल होगी जिसे कि तुम्हें झेलना होगा। और उस बंदे की ये बात सुनकर वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मैं सिस्टर ली जिंदान को पाने के लिए मैं कोई भी प्राइस पे कर सकता हूँ। और इस चीज़ को सुनकर वो बंदा भी मान जाता है और बोलता है ठीक है। तभी ये बंदा अपने मैनेजर से बोलता है कि इसे 10,000 रूम्स में ले जाओ, अब इसकी लक पर डिपेंड करेगा कि आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आता है। इसके बाद वो प्रिंस भी मान जाता है और उसके बाद उसका मैनेजर भी मान जाता है और वह प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यान यान और जीजे को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बहुत सारे रोलर कोस्टर और भी बहुत सारी चीज़ों को देख कर एक्साइटेड हो रही होती हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के नाम को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर ली जिंदान से पूछता है कि सिस्टर ली जिंदान कि आज आपका कोई टास्क नहीं है जो कि आज आप हमारे साथ बाहर घूमने के लिए आएगा। इस बात पे सिस्टर ली जिंदान बोलती हैं कि नहीं है, मैं अपनी मनमौजी करती हूँ कि आज वैसे इतना काम नहीं था इसीलिए मैं इतना ऑफिस नहीं की, लेकिन कल मैं ज़रूर अपने ऑफिस चली जाऊँगी। तभी जो यान यान होती है सिस्टर ली जिंदान का हाथ पकड़ के बोलती है कि गॉड मदर मुझे जल्दी से रोलर कोस्टर पर घूमना है। तो इस बात के लिए सिस्टर ली जिंदान भी मान जाती हैं और इसके बाद ये लोग बहुत सारे चीज़ों का मज़ा लेते हैं। इसके बाद ये लोग कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग सभी चीज़ों से आकर नीचे आ चुके होते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर किल्लान होता है वो सिस्टर ली जिंदान से बोलता है कि इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिनर करने के लिए जाएंगे। तभी जो जीजी होती है वह किल्लान और सिस्टर ली जिंदान से बोलती है कि डैडी और गॉड मदर मुझे भूख लगी है, पहले हमें कुछ फूड्स बाय कर लेने चाहिए, उसके बाद हम फेरिस व्हील पर राइड करेंगे। इतना कहकर जो यान यान होती है वो जीजी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जो जीजी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यान यान मैं भी भूखी नहीं हूँ। और वह भागते हुए बोलती है जीजी हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब हमें मदर और फादर को थोड़ा अकेले छोड़ देना चाहिए और उन्हें स्पेस देना चाहिए। और इतना कहते हुए वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो इधर हमें सिस्टर ली जिंदान को दिखाया जाता है जो कि यान यान जीजी को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि
तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उन्हें जाने दो, कोई छोटी सी कमज़ोर लड़कियां नहीं, उनके सामने एक चोर भी कोई उनका अपोनेंट नहीं हो सकता है। तभी जो सिस्टर जिंदान होती हैं वो बोलती हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उन्होंने जो हमें समय दिया है हमें उसका यूज़ करना चाहिए, हमें उनके दिए हुए गिफ्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से यान यान और जीजी अपने मदर और फादर को रोलर कोस्टर घूमते हुए देखते हैं और बोलते हैं वो देखो मदर और फादर रोलर कोस्टर पे घूम रहे हैं। तभी सिस्टर ली जिंदान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हमेशा हमारी लाइफ इसी तरह से कंटिन्यू रहे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम चिंता मत करो, हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर इतना कहते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।